आइए चलते हैं संस्कृति म्यूजियम डिपूगढ़ा में। दीवार में बनाया गया है, ये इसको का है। ये 100 फीट लंबा रॉक आर्ट साइट है जो पूर्वी, ये सब जितने पाषाण काल के कोहवर है, ये जो चट्टान की दीवार में जो रंगे हुए आकृतियां हैं, इनको वहाँ के स्थानीय निवासी कोहवर बोलते हैं। ये फैमिली हिस्ट्री में हमारे सबसे ऊपर दादा अब्बा जी हसन इमाम साहब हैं और वो 2 भाई थे। उनका बड़ा भाई अली इमाम थे। तो जिस तरह का हम आपको कोहवर का कहानी बताएं, हजारीबाग का एक और पहलू है, वो है सोहराई। सोह मतलब होता है कोई भी चीज़ को भगाना, खदेड़ना। आइए चलते हैं संस्कृति म्यूजियम डिपूगढ़ा में और यहाँ हमारे आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को हम लोग जानेंगे और उससे रूबरू होंगे। इस म्यूजियम की खासियत क्या है कि हमारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जो है, उसमें हजारीबाग जिला में बड़कागांव घाटी आती है। बड़कागांव घाटी आपका हजारीबाग के पश्चिम में है और यहाँ एक 1100 स्क्वायर किलोमीटर का रिफ्ट वैली है। इस रिफ्ट वैली में ये हमें पाषाण काल की स्टोन टूल्स मिली हैं। चूँकि ये रिफ्ट वैली है, इसीलिए पाषाण काल का स्टोन टूल्स मिलना यहाँ बहुत बड़ा एक संभवता था और डेक्कन कॉलेज स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर काफ़ी पीएचडी स्टूडेंट्स लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो 1 लाख साल से लेकर के मध्य पाषाण काल 50,000 साल से लेकर के ऊपरी पाषाण काल 30,000 साल, और उसके बाद आपका मेसोलिथिक पीरियड जो बोलते हैं, जब माइक्रोलिथ छोटे छोटे स्टोन टूल्स बन रहे थे, 10,000, और नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड का, ये 5 से 3,000 ईसा पूर्व। तो हम लोगों को एक क्रम मिलता है। 1 लाख साल से निरंतर मनुष्य हजारीबाग में बड़कागांव घाटी में रह रहा था नवपाषाण काल तक। ये जो मेसोलिथिक पीरियड है, जो 10,000 ईसा पूर्व हम लोग बोलते हैं, जब छोटे स्टोन टूल्स बन रहे थे, इस युग से लेकर के न्यूलिथिक पीरियड से लेकर के हम लोगों को टंडवा में चैल्कोलिथिक ज्वेलरी मिला है कॉपर एज का। तो ये जो कॉपर एज है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ाव रखता है, क्योंकि उसको ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन हजारीबाग से जाता था। लौह युग के भी काफ़ी प्रमाण हम लोगों को हजारीबाग में मिले हैं। तो मेसोलिथिक 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के चैल्कोलिथिक 3,000 ईसा पूर्व, 7,000 साल तक मनुष्य जो है हजारीबाग के रिफ्ट वैली जो बताएं बड़कागांव में, वहाँ सती पहाड़ पूर्व में, बीच में महोदी पहाड़ और पश्चिम में सत पहाड़, उन पहाड़ियों में इस तरह से गुफा या शेल्टर्स है। और इन शेल्टर्स में आदि पाषाण काल के मनुष्य जो है पेंटिंग किया करते थे। वो लाल रंग का एक गेरू पत्थर होता था, वो गेरू पत्थर से दीवार में घिसते थे तो लाल रंग का इस तरह का पेंटिंग बनता था। या तो वो पिगमेंट को चर्बी या यूरिन में, पेशाब में मिला करके उन लोग उसका पिगमेंटेशन करते थे और कुच्ची दतवन जैसा ब्रश से पेंटिंग करते थे। हमें इस तरह से 25 जगह में सती, सत पहाड़ और महोदी में पाषाण काल के रॉक आर्ट मिले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रॉक आर्ट हमारे सामने में दीवार में बनाया गया है, ये इसको का है। ये 100 फीट लंबा रॉक आर्ट साइट है जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रॉक आर्ट साइट है। ये महोदी पहाड़ में सत पहाड़ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के पहाड़ी श्रृंखला होती है जिसमें सखुआ का जंगल होता है और उसमें इस तरह के चट्टान के दीवार के ऊपर इस तरह का पेंटिंग किया हुआ रहता है। ये सब जितने पाषाण काल के कोहवर है, ये जो चट्टान की दीवार में जो रंगे हुए आकृतियां हैं, इनको वहाँ के स्थानीय निवासी कोहवर बोलते हैं। और उन लोगों का मानना है कि ये कोहवर में वहाँ पर शादी रची जाती थी। और इसी नाम का एक और प्रथा हम लोग के गांव में है कि जब गांव में शादी होती है तो उन लोग गांव में घर के दीवालों को भी इस तरह से रंगते हैं और कोहवर रचते हैं। कोह का मतलब गुफा हो गया, वर मतलब वर वधू। तो कोहवर जो प्रथा है, ये 10,000 साल पुराना एक प्रथा है, जब मनुष्य अपने को सामाजिक करने के लिए साजी जैसा एक संरचना को स्थापित किया और शादी से परिवार बना, परिवार से फिर कुटुंब बना, कुटुंब से फिर आपका गोत्र बना। और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोहवर जो हमारा हजारीबाग में मिला है, ये हमारा पूरे भारतवर्ष के देश में जितने भी पाषाण काल है, हो सकता है इन जगहों का एक और पहलू था कि ये केवल शिकार के लिए नहीं, लेकिन कोहवर रचे जाते थे और यहाँ पर उन जगहों का, समाज का निर्माण हुआ करता था परिवारों के माध्यम से। इसी कोहवर को हम लोग जब गांव की दीवार में पाने लगे तो इन दोनों में बहुत समानताएं मिलने लगी। जैसे कि आपका जो हिरन वगैरह जो इसमें लाल रंग के गेरू पत्थर से बनाते थे, बैल बनाते थे, गाय की आकृतियां बनाते थे या बैल का, है ना, तो उसमें जो लाल और काला मट्टी जो प्रयोग करते थे, लाल आपका होता था हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड, और सफ़ेद कैल्साइट। वही लाल और काला मट्टी से इन लोग घर के दीवार में कंघी से उखेर उखेर के या रंग करके, गूंथ करके कोहवर बनाने लगे। तो ये जो कला हम लोग को मिली, बुलू इमाम जी और हमारा परिवार जो इसको 1991 में पाया, तो हम लोग इस कला को घर के दीवार से, ये सब गांव के घर के दीवार में कोहवर रची हुई है ना, कभी कभी कोहवर को उन लोग रंगते भी हैं, इसको हम लोग कागज़ में ले आए। ये एक उपलब्धि हुई थी 1993 में
जब हम लोगों को ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को हम लोग पाएँ कि उन लोग बगैर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का पिपरवार खदान में कोयला खदान बना दिए हैं, तो उन लोग शर्म से बेस्ट प्रैक्टिस माइनिंग के तहत हम लोग को बोले कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम दो, हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांट के माध्यम से हम लोग ये कला को पहली बार कागज़ में लाएँ। ये कागज़ में आने के बाद फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हम लोग को मदद की प्रदर्शनी में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, और 10 साल पहले अमेरिका का एक कंपनी अप्रोच किया लाविवा होम्स, और वो 3 पेंटिंग्स बनवाई, लोटस, वाइन और क्रीपर, और उसका वॉलपेपर और फैब्रिक में इसको अमेरिका में ले गए। तो ये थी कहानी आपका शादी की प्रथा से जुड़ी हुई कोहबर का। और गांव के घर में अभी ऐसा हो गया है कि सब पक्के का घर बन रहा है, तो जितने भी पुराने दरवाजे और उनके संस्कृति से जो भी जुड़ा हुआ चीज़ होता है, जैसे ओखली होता है, जाता होता है, ढेकी होता है, वो सब चीज़ को हम लोग कलेक्ट। ये फैमिली हिस्ट्री में हमारे सबसे ऊपर दादा अब्बा जी हसन इमाम साहब हैं, और वो 2 भाई थे। उनका बड़ा भाई अली इमाम थे, वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर, आखिरी निज़ाम के प्राइम मिनिस्टर रहा किए, क्योंकि वो एक केस लड़े थे बेरार का, और उनको वो बेरार प्रोविंस वापस दिला दिए थे, तो वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में वहाँ पर थे। और हसन इमाम साहब बहुत उम्दा बैरिस्टर थे। इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो 1918 में जो लीग ऑफ नेशंस में जो मीटिंग हुई थी, उसके पहले भारतीय प्रतिनिधि थे। ये एक उम्दा कांग्रेसी भी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन को चेयर किए थे। और इनकी शादी एक ब्राह्मण बंगाली महिला से हुई थी, दूसरी शादी, जिनसे मेरे दादाजी हुए थे। तो वो सती हो रही थी, और उनको वो सती से उठा करके संरक्षण दिए, प्रोटेक्शन दिए, और फिर अंततः उनसे शादी करने के बाद हमारे दादाजी हुए, जिनसे मेरे पिताजी बुलू इमाम साहब हुए। बुलू इमाम जी को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हाँ, कोविंद साहब से। तो हमारा परिवार एक लिटरेरी फैमिली है, और बुलू इमाम जी भी काफ़ी अध्ययन के साथ बुक्स लिखे हैं। तो जिस तरह का हम आपको कोहबर का कहानी बताएं, हजारीबाग का एक और पहलू है, वो है सोहराई। सोह मतलब होता है कोई भी चीज़ को भगाना, खदेड़ना, और राई एक छड़ी को बोलते हैं। सोहराई एक शब्द है जो एक पशुपालन से जुड़ा हुआ शब्द है, डोमेस्टिकेशन पीरियड का चालकुलितिक आर्ट है। और सोहराई कला में उसी तरह से मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग होता है, काला रंग, लाल रंग और सफ़ेद रंग। और ये पशुपति का फोटो है, मैंने पेंटिंग है, जिसमें एक मनुष्य को हम देख सकते हैं जो बैल के ऊपर में बैठा हुआ है, और यही व्यक्ति है जो मनुष्य जो पहला बैल को लाया था हल और ज्वाट के लिए, और गाय को लाया था दूध के लिए। तो ये एक बहुत रिचुअल पेंटिंग होता है सोहराई का, जो बहुत गांव में अलग अलग रूप से बनता है। जैसे कि कुर्मी का सोहराई अलग है, तो गांजुलों का सोहराई बिल्कुल अलग होता है, घटवाल लोग का सोहराई अलग है। तो 12 कला शैली है सोहराई का।